आप सभी को नमस्कार। आज बहुत दिन बाद मैं आई हूँ आप सबके सामने। मेरी मन की स्थिति जो कई दिन से चल रही है और मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा मन जो बातचीत कर रही है उसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो मेरा मन कई दिनों से द्रौपदी जी के प्रति बहुत ईर्ष्यावान है, क्योंकि आप देखे होंगे महाभारत में जब भी द्रौपदी जी को कोई मुसीबत आती थी या कभी भी कोई प्रॉब्लम में पड़ती थी तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके सामने आ जाते थे और वो उनको फिजिकली देखती थी, महसूस करती थी, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व भी करती थी श्री कृष्ण जी की मदद से। लेकिन आज इस कलयुग के भीड़ में मैं जब भी मेरे कृष्ण को बुलाती हूँ तो मैं उनका फिजिकल प्रेजेंस कभी नहीं पाती हूँ। मन में हमेशा ये एक मेरा दुख रह जाता है कि काश मैं उनको देख पाऊँ मेरे आंखों के सामने। तो एक छोटी सी कविता उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, हे कृष्ण, क्या मैं तुम्हें सच कह सकती हूँ? मुझे द्रौपदी से थोड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो तुम्हें देखती थी और मैं केवल तुम्हें महसूस करने की कोशिश करती हूँ। जब सभी के बीच उसका अपमान हुआ, वो रोई, तुम्हें पुकारा, हे गोविंद, और तुम आ गए उसकी लाज बनकर, उसकी रक्षा बनकर। कितने सौभाग्य था उसका कि उसकी पुकार और तुम्हारे आने के बीच समय भी नहीं लगा। और मैं कलयुग की इस भीड़ में खड़ी, कभी मंदिर में, कभी अपने कमरे में, धीरे से तुम्हारे नाम लेती हूँ, पर मेरे सामने ना चीर बढ़ता है, ना तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तभी मन पूछता है, हे कृष्ण, क्या द्रौपदी की पुकार तुम तक जल्दी पहुंचती थी और मेरी आवाज इस संसार के खोज में खो जाती है? फिर कभी भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, मैं द्वापर युग में आंखों से दिखता था, पर कलयुग में दिल में बसता हूँ। तब समझ आता है, शायद तुम आज भी आते हो, बस रूप बदल कर। कभी साहस बनकर, कभी उम्मीद बनकर, कभी उस अदृश्य सहारे की तरह जो टूटने नहीं देता। फिर भी कृष्ण, एक छोटी सी इच्छा है मेरी, अगर कभी मेरी पुकार द्रौपदी जैसी सच्ची हो जाए तो एक बार मुस्कुराकर सामने आ जाना, ताकि मैं भी कह सकूं, मैंने अपने कृष्ण को पाया है, मैंने अपने कृष्ण को पाया है। उम्मीद है आप सभी को एक छोटी सी लिखी हुई कविता मेरी बहुत पसंद आई होगी। ये सारे कृष्ण भक्त के लिए है जो अपने श्री कृष्ण को अपने सामने देखना चाहते हैं। धन्यवाद।